सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि अब लोग अनलॉक के दौरान लापरवाह हो गए हैं। सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के आंकड़ों के अलावा बड़ौदा उपचुनाव के चलते उमड़ रही भीड़ पर ढाबों पर मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा मीडिया के सामने रखा। उन्होंने सोनीपत में कोरोना के बढ़ रहे आंकड़े पर चिंता जाहिर की है और कहा कि सोनीपत में पिछले एक सप्ताह से हर रोज 100 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 170 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब जिले में 5356 का आंकड़ा पहुंच गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1124 और ठीक होकर घर जाने वाले का आंकड़ा 4190 है। जिले में 42 मरीज जान गंवा चुके हैं। वहीं डीसी श्यामलाल पुनिया ने मुरथल के ढाबों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक मुरथल स्थित 26 ढाबों के 909 कर्मचारियों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जहां से केस निकल रहे हैं उनको सील किया गया है। वहीं बड़ौदा उपचुनाव के चलते बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के भीड़ जुटने और जुटाने के सवाल पर डीसी श्यामलाल पुनिया ने कहा कि हमें बड़ौदा की चिंता है, इसलिए हम जनप्रतिनिधियों से अपील कर चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिना कोई मीटिंग और जनसभा ना करें। अगर कोई ऐसा करता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एसडीएम और एएसपी गोहाना को इस बाबत अधिकारी नियुक्ति कर दी गई है। सोनीपत 24 के लिए एंकर श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। 170 केसेज हैं पिछले 24 घंटे के। जो टोटल एक्टिव केसेज यदि हमारे देखें तो 1124 हैं। 4190 लोग डिस्चार्ज हो गए, 42 लोग हैं जो उनकी डेथ हुई है अभी तक, और 97,000 से ज़्यादा हमने अभी तक सैंपल ले लिए। सर, जिस तरह से नेशनल ये हाईवे पर जो ढाबे हैं तो उनको लेकर अभी कल जो है 6 ढाबों के 200 सैंपल लिए गए जी, तो उनमें कितने केस सामने आए हैं आज? उनमें मुझे बताया गया कि एक जो कनक गार्डन करके ढाबा है वहाँ का एक पॉजिटिव निकला है जी, बाकी किसी ढाबे से और कोई नया पॉजिटिव अभी रिपोर्ट हुआ नहीं है। जिस तरह से मुरथल में जैसे 65 मामले सामने आए थे, उसी तरह बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में दिन प्रतिदिन केस बढ़ रही है और जो राजनीति जो हलचल है वो भी बढ़ी हुई है। किस तरह से रोका जाएगा? रोकने का इसमें हमने तमाम जनप्रतिनिधियों से अपील भी करी थी, अभी भी दोबारा से, और आम जनता से हम अपील करते हैं कि अनावश्यक भीड़ कहीं भी इकट्ठी ना करें। जो आपके जो सुनवाई है, जन समस्या है, उनका निराकरण एक उचित सामाजिक दूरी और जनसाधारण की जान माल की रक्षा करते हुए भी की जानी चाहिए। इस बारे में एसडीएम और जो एएसपी उनको भी हमने हिदायत करी है और आगे से जो भी ऐसे वायलेशन है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, भले ही वो इसके सोशल डिस्टेंसिंग के हों या मास्क ना लगाने के। जो भी आयोजक है उनके खिलाफ इस बारे में जो चालानी की जो प्रक्रिया वो अमल में लाई जाएगी। सर, जिस तरह से नेशनल हाईवे के ढाबे हैं, चाहूँगा देखो, आवागमन अभी अनलॉक 4 हो गया ऑलरेडी, तो उसमें आवागमन के लिए तो किसी तरह की मनाही नहीं है। नेशनल हाईवे है, इस पर कोई भी आ जा सकता है, उसके लिए बंदी से नहीं है। लेकिन जो भी ढाबों में प्रवेश करेगा, ढाबे वालों को हमने स्पष्ट हिदायतें कर दी थी, पहले भी थी और दोबारा से इसको रीट्रेट किया है कि जो कोई विजिटर ढाबे पे आता है उसका रिकॉर्ड वो मेंटेन करें, ताकि आगे किसी तरह की कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात आती तो उसमें सहूलियत रहे। दूसरा, जो मास्क लगाने का है, मास्क के साथ जो उसका डिस्पोजल करने का है, उसके बारे में दोबारा से उनको हिदायतें करी हैं। जो मेन्यू है, जो एज पर गाइडलाइंस, वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, सिंगल टाइम यूज़ का होना चाहिए। जो बर्तन है उनको बहुत अच्छे से उनको सैनिटाइज करके उनको रखना पड़ेगा। जो फ्लोर का मोपिंग का भी उसको समय समय पर करना है। और जो भी व्यक्ति आ रहा है ढाबे में प्रवेश से पहले उसका मास्क चेक हो, और जब वो खाना नहीं खा रहा हो उस समय मास्क लगाए। अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना हो ढाबों पे। और जितनी एक टेबल के बाद में एक टेबल क्लोज होने का जो निर्देश उनको पहले से दे रखा है, उनकी अनुपालना हो। इसके लिए हम फील्ड लेवल पे जो हमारे रेवेन्यू, पुलिस और हेल्थ की टीम का पुनर्गठन अभी किया है। और अब हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, जैसे अभी टोटल हमने 909 सैंपल कलेक्ट किए हैं टोटल ढाबों से, उनमें से 83 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे अभी तक। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यही है कि सिर्फ 3 ढाबों से अभी तक इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है। हमारी कोशिश यही है कि ढाबा मालिकों को और अधिक सेंसिटाइज किया जाए और उनको अपनी जिम्मेदारी के प्रति आगाह करते हुए पाबंद भी किया जाए कि आने वाले समय में ऐसा कोई संक्रमण देखने को ना मिले।